नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गोकमोहि मंगलम् कुंकुमधारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां कृपावनिदाताय। कलश टीका 201 कलश कलश बोला ही नहीं है। कल शब्दार्थ होता है तद वस्तु में से कर्तु कर्म घटना न अस्ति। क्या कहते हैं? जिस कारण से जीव द्रव्य जीव वस्तु है वो चैतन्य वस्तु है। जानक स्वभाव से भरा पड़ा चैतन्य है। जेम शक्कर मिठास से भरी है और फिर कड़वास से भरा है, ऐसा भगवान आत्मा जीव द्रव्य ये चैतन्य स्वभाव से भरा है। चैतन्य स्वभाव है। विनायक जानन देखन ऐसा त्रिकाली युद्ध का विनायक ध्रुव स्वभाव ये चैतन और पुद्गल चेतन અને કર્મ है। कर्म अंदर जड़ बात ही जड़ नहीं लेना है। शुभ अशुभ भाव करते हैं ना तो पुण्य पाप का रज करो कर्म में कर्म पर्याय होकर होती है। कि कर्म है या अचेतन है। शरीर अचेतन है, वाणी अचेतन है। तो कहते हैं कि चेतन और अचेतन ऐसा स्वरूप भेद के अनुभवते हुए क्या कहते हैं? दो का पृथकपणा का भेद का अनुभव करते हुए वे भिन्न है तो दो भिन्न है ऐसा अनुभव करते हुए हाँ जीव द्रव्य कर्ता न पुद्गल पिंड कर्म ऐसा व्यवहार सर्वथा नहीं है। हाँ जीव करता है व्यवहार ही खुद उठो से हम कैसा ही तो ये मुझे भगवान ये वस्तु एक है उससे दूसरी वस्तु का प्रभाव है और दूसरी वस्तु में आत्मा का भी अभाव है। तो अभाव में दूसरी चीज का कर्ता कैसे हो सकता है? समझ में आया? सूक्ष्म विषय हाँ डॉक्टर छे मोटा छे डॉक्टर हेमोपैथी भावनगर थे आया है। अरे भगवान आए तो कैसे समय सार में एक आया है नाटक में मूंद कर्म को करता होवे फल या विलास बधरे फल जोवे ज्ञानी क्रिया करे फल सुनी लगे न लेप निर्जरा दुनी। हाँ क्या कहते हैं? उसका अर्थ क्या? मूंद कर्म को मैं करता हूँ शरीर की क्रिया और जड़ कर्म है माटी अंदर उसको मैं करता हूँ। वाणी ये मैं करता हूँ और मैं लिख सकता हूँ और मैं दूसरा को पैसा लक्ष्मी दे सकता हूँ। हाँ ये मूंड जीव कर्म नामी कार्य को करता होता है। मूंड कर्म को करता हुए फल अभिलाष न रहे। मैं उसका काम किया तो उसका फल मिले कुछ मिलेगा। दूर है तो काम कर सकते नहीं फिर क्या से मिलेगा? वस्तुनी स्थिति माटी है करुणा का शब्द है। कोई व्यक्ति प्रति तो प्रेम है, सब आत्मा भगवान है। क्या समझ में आया? कैसे पीछे अरे खेद से कही थी हम कैसे
अरे प्रभु तुम आत्मा तो न प्रनाथ, तेरी चीज में दूसरी चीज का तो अभाव है न, और दूसरी चीज में तेरा अभाव है, तो अभाव है तुम दूसरा का करता भाव रूप कैसे होता है? सूक्ष्म बात है भगवान। आई तो कहते हैं यहाँ तो शरीर कर्म है नजीक उसकी बात है, पर न समझा इसे शरीर वाणी नहीं बात तो लिया ही नहीं। यहाँ तो जितना राग द्वेष है आत्मा में पुण्य पाप, जितना में कर्म की पर्याय में वर्गणा रजकण की है वो कर्म रूप पर्याय रूपे होती है, तो उसका भी करता आत्मा नहीं। राग करे अज्ञानी, दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव राग है, उसको करता हो अज्ञानी। क्योंकि स्वरूप में तो राग है नहीं, स्वरूप तो ज्ञान आनंद सच्चिदानंद प्रभु है। तो ये शुद्ध चैतन्य स्वभाव कायमी असली चीज, ये तो दयादान व्रत विकल्प उठते हैं, उसका भी करता नहीं। छते अज्ञानी उसका करता हो मानो, पर छता राग का करता मानते पर भी नई कर्म की रजकण की अवस्था बनती है, उसका तो तुम व्यवहार ही करता नहीं। सूक्ष्म है भाई, तो विज्ञान नो विज्ञान सूक्ष्म है। डॉक्टर ने 12 मोड़े 1 कलाक खाओ, ठीक है। होम्योपैथी। यहाँ कहते हैं कि एक चीज या आत्मा है चैतन्य, हमने अंदर कर्म धूल पड़ी है ना अंदर, पुण्य का रचकन पड़े हो ना अंदर, तो उसका उदय आते हैं। तो बुद्धि विना ना मानस हो तो उसको भी 5-5 लाख पैदा करते हैं, जिसने तो दिखाया कि नहीं। बुद्धि का बारदान समझे, उसमें बारदान हम खाली खोखा, बुद्धि विना ना हो तो अपन 5-5 लाख महीने पैदा करते हैं। छेक नहीं बराबर, छेक नहीं तुम्हारा નથી ભાઈ અહીં મલુકચંદભાઈ નથી, મલુકચંદભાઈ દીકરો 5 કરોડ 6 કરોડ રૂપિયા મુંબઈ માં ગયા લાગે ખુરશી બેસતા મલુકચંદભાઈ છે। બુદ્ધિ કેવી છે બધી ખબર છે મને, પણ પેદાશ મોટી 5-6 કરોડ રૂપિયા મહિને પેદાશ, 1 મહિનાની કેટલી, 1 દિવસની 10,000 15,000 નીકળાય પેદાશ સમજાય आमदनी लोग को भाषा बराबर। तो उसमें क्या है, कोई बुद्धि से भी तो पूर्व का परमाणु स्वभाव कोई हुआ हो तो स्वभाव तो एकंदर में भी होता है, उसमें कोई नवी चीज नहीं। तो स्वभाव हो तो पुनर्रचकन बन गया हो, और पुनर्रचकन का पाक होकर जरा खिरने की तैयारी हो तो नया संयोग में लक्ष्मी आदि दिखे। वो कोई उसका प्रयत्न का फल वर्तमान पर लक्ष्मी है ऐसा है नहीं। सेठ जो या तो आप सेठ या करोड़ोपति है। वस्तु नहीं थी तो ऐसी है ना भगवान ने, आंख मानो कि बाहर मानो वस्तु तो ऐसी है। यहाँ तो कहते हैं जरी सूक्ष्म की बात है कि अंतरना परमाणु जी रजकण है, आप फोटा पाते हैं कि नहीं भैया? आप फोटा पार्टनर मारा तो सामे फोटा पाते हैं, तो सामे से ही रचकना आता है। यहाँ समझो पहले, जो फोटा पाते हैं ना तो यहाँ फोटा पड़ता है बराबर, यहाँ से ही रचकना आता है। यहाँ रजकण है, ये अपनी पर्याय से परिणमते हैं, एमा तो सामो तो निमित्त है, पर निमित्त से यहाँ कुछ हुआ ऐसा नहीं। सामे से फोटा पाड़ते हैं। अमेरिका में सिंह होता है 200 सिंह जंगल में, अफ्रीका में जंगल में, तो उसको फिल्म वाला लेने को जाते हैं। 5-5 लाख मोटर लोडाना हरिया, इतने सिंह आवे तो अंदर न तोड़ी सके, तो
બસે સિંહોને ફૂટા પાડે. જો ત્યાં से રચકણ आता ત્યાં ये उसका ना रचकण सुखाई जाए, शरीर सुखाई जाए उसका. जीनी बात है भगवान. ये यहाँ फूटा पड़ते हैं, यहाँ रचकण है, यहाँ परमाणु भरेला. ત્યાં अंदर ये परमाणु में ये रीते परिणमन होकर फूटा पड़ते हैं. ये सामी चीज में से रचकण आता नहीं. समझ में आया? एम आ तो दृष्टांत हुआ. एम आत्मा जયારે पुण्य ने पाप का भाव करते हैं, शुभ भाव, दया, दान, व्रत, भक्ति का भाव, ये वक्त सामे त्या रचकण है, पुण्य रूपे प्रण जाते हैं. ये आने शुभ भाव किया तो त्या पुण्य रूपे प्रण न हुआ, ऐसा है नहीं. आ बात एवी से प्रभु शू करिए. समझ में आया? आप फोटा त्या पड़ते हैं रचकण का, ये रचकण के कारण आने के कारण नहीं. आ बात क्या माने? पागल जी भी बात है. डॉक्टर मैं तो एक बार अभी कहा था, क्या जमीन है ना, जमीन चलते हैं ना तो जमीन को छूते भी नहीं पग. सूक्ष्म बात है बहुत. विज्ञान का विज्ञान सूक्ष्म है. वो जमीन को छूते नहीं पग, पग चलते. क्योंकि पग का रचकण भिन्न है, एक का रचकण भिन्न है. तो एक दूसरे में अभाव है. अभाव है तो छूते हैं, ऐसा बन सकते नहीं. सूक्ष्म बात है भगवान. हाँ तो कोई को दृष्टांत देते हो, बात तो बात बहुत बड़ी है. हाँ. समझ में आया? अस्थि है एक तत्व, जो अस्थि है अने दूसरी भी एक चीज है, तो है ये है, अपने से ही परिणमन करती है, पलटता है. पर से पलटे तो पोते पलटने को पर्याय विना न रहा. प्रत्येक पदार्थ अपना अस्तित्व रखकर वर्तमान में पलटता होता है. ये पलटना होना पर के काम से है, ऐसा तीन काल में है नहीं. सूक्ष्म है भगवान. विज्ञान का विज्ञान, विज्ञान जो लोग को करते हैं इतना तो सर्वज्ञ का विज्ञान है. यहाँ जितना शुभ भाव करे अज्ञानी, तो इतना प्रमाण में त्या परमाणु सुख साता पड़े पुण्य परमात्मा में परिणमते हैं. तो वो राग उसका करता है, अने कर्म की पर्याय हुई उसका कार्य है, ऐसा है नहीं. આવી વાત હવે નિશાળમાં મળે નહીં, ડાક્ટરમાં મળે નહીં, ક્યાંય વેપારીમાં મળે નહીં. આ શેઠ મોટા ગયા ક્યાં सागर में बात तुम्हारे? सागर में बात है? हाँ सागर में ये बात है क्या? हाँ. प्रभु है तो ये कहते हैं, देखो चैतन वस्तु या चेतन की पर्याय का कर्ता कैसे हो, यूं कहते हैं. हाँ. समझ में आया? भाषा जो होती है ત્યાં का रजकण परमाणु में शब्द वर्गणा, शब्द की वर्गणा नाम परमाणु का समूह, उसमें वो समय में शब्द होने की पर्याय का स्वकाल है तो शब्द होता है. आत्मा से होता है ना, दो होठ से भी शब्द होता है, ऐसा है नहीं है. जीभ थी तो था ही ना. दूर में जीभ थी था ही नहीं. जीभ तो मैं नाम न लिया बड़ी लांबू. हाँ इतना ऐसे किया. हाँ. प्रभु बात सुन करिए. वस्तु भिन्न भिन्न चीज का भिन्न करता हो जाए तो भिन्न चीज रह सकती नहीं. अनंत तत्व है, आत्माओं अनंत है, अनंत रजकणों है. जो अनंतपणे अपनी पर्याय अवस्था का करता हो तो अनंतपना रह सकते हैं. पर अनंत है, उसमें से उसका आ करता तो अनंत रहते नहीं. सूक्ष्म बात है हुई. यहाँ तो धर्म की बात बहुत सूक्ष्म, बात तो साधारण बात है. तो थोड़ बात करते हैं. यहाँ कहते हैं कि भेद के अनुभव से हुई. जिसको जड़ की पर्याय ने अपनी चैतन्य की अवस्था, पर्याय की अवस्था, ये भिन्न भिन्न बात से हैं, ये अपने को भिन्न अनुभव करते हुए कर्तव्य घटना
जीव द्रव्य करता उद्गल पिंड करता ऐसा व्यवहार सरलता नहीं है। बहुत जीणु बापू आ तो भगवान चैतन्य स्वरूप है नहीं, आत्मा में तो चैतन्य स्वभाव भरा है नहीं। ये अनादि अनंत चैतन्य स्वभाव से भरपूर भरा परिपूर्ण है। दूसरी भाषा ही कहिए, शास्त्र भाषा थी हो तो सर्वज्ञ स्वभाव से भरा है आत्मा। सर्व शब्द न लइए, बिना स्वभाव से भरा है। तो बिना स्वभाव परिपूर्ण परिपूर्ण अखंड अभेद भरा है। तो बिना साथ हैं सर्व शब्द लगे लागू काढ़िए तो सर्वज्ञ स्वभाव होता जाता है। ये सर्वज्ञ स्वभाव ही आत्मा है। ये राग की कर्ता के अपनी पर्याय का कर्ता कहना जी वो भी उपचार है। निर्मल पर्याय का कर्ता कहना ये भी उपचार है। क्यों उपचार है? कि निर्मल पर्याय कार्य ने आत्मा करता ऐसा भेद पड़ गया उसमें। तो ये भी उपचार से नई परिणति का करता है, निर्मल का हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ने जो परिणति अवस्था त्रिकाल के अवलंबन से होती है, छता कहते को पर्याय का कर्ता वो द्रव्य नहीं, वस्तु नहीं, वस्तु पर्याय का कर्ता। ये तो उपचार से कहने में, व्यवहार से कहने में आता है। तो पीछे राग का कर्ता हो आत्मा, अनेक जड़ की पर्याय का कर्ता आत्मा हो, ये मान्यता बड़ी मिथ्या ब्रह्म है, अज्ञान है। समझ में आया? तो आया नहीं? कैसा है? मुनय जना तत्व कर्तुम पसंदो। मुनय जना આમાં અર્થ એક જ કર્યો છે, ઓલામાં બે કર્યો છે। मुनियो અને जन। जन એટલે જે કોઈ जगत का कर्ता मानता है, मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ, ये जन मनुष्य। અને मुनय जैन मुनि के संकेती, ये दो ही लिया, यहाँ एक लिया है, अर्थમાં दो लिया है समय सार। मुनय जना शब्द છે ને, मुनय नाम सम्यक दृष्टि जीव, जना એટલે જીવ એમ લીધું છે। અને મૂળ સમયસારમાં જરૂર તો બેની જરૂર છે, મુનય जना। કારણ ત્યાં પાઠ ऐसा है ने कि आ करता है, ईश्वर करता है जगत का, एम मानने वाला जनो તમે ऐसा न मानो છો એમ कहते हैं। અને मुनय नाम जैन ने मानो तुम पर का करता है ऐसा न मानो, ऐसी वस्तु की स्थिति नहीं। समझ में आया? तो मुनय जना, मुनि सम्यक दृष्टि जीव, ये जीव स्वरूप को करता नहीं ऐसा अनुभव हो। ये सूक्ष्म बात है। क्या? तो भगवान आत्मा ये राग का भी करता नहीं, ऐसे अनुभव नाम चैतन्य जो आनंद स्वरूप भगवान है, ज्ञान ने आनंद स्वभाव है, उसके अनुसरी ने था हो। जे चैतन्य भगवान आनंद सच्चिदानंद प्रभु, उसके अनुसरी ने अनुभव, पर राग का अनुसरी ने राग का करता न हो। વિલાલજી વાત આવી જેને બાપુ શું કહીએ, દરેકનું સ્પષ્ટીકરણ કરી શક્યા છે, પણ આ થોડું થોડું આટલું બધું કરવા જાય એક ને કલામું હાલે નહીં। વસ્તુ સ્થિતિ એવી છે, मानस आत्मा स्वतंत्र है और परमाणु भी स्वतंत्र है। एक एक परमाणु पॉइंट था है तो आत्मा हला सकते, शरीर को हला सकता है। डॉक्टर पक्षघात होता है तो आत्मा तो है, ये आत्मा के क्या है नहीं। अज्ञानी मानते हैं कि मैं ऐसा पक्ष चलाऊं, ऐसा मैं चलाऊं, ऐसा है
ખાલી ચડે તો હલાવી શકતો નથી. આ ખાલી સમજે કે ક્યાં ક્યાં થતું પગ મેં હાલી શકે નહીં તરીકે खाली कहे हमारे यहाँ कहते हैं. तो पण की जड़की दशा है भगवान. तेरे से हुई नहीं, तेरे से रुकती नहीं, तेरे से बनती नहीं. वस्तु ऐसी आ तो सर्वज्ञ નથી. लॉजिक युक्तिથી પણ એ સિદ્ધ થઈ શકે છે. ની ધાતુ છે न्यायમાં. नी न्याय ले जाना, देरी जाना. जैसी वस्तु की मर्यादा है ऐसा ज्ञान को ले जाना, उसका नाम न्याय कहते हैं. वो न्याय लोकोत्तर नीति है. लोकोत्तर नीति. आ जगत की नीति लौकिक व सज्जनता ने दूसरी चीज है. यहाँ कहते हैं कि लोकोत्तर नीति ऐसी है कि अपनी आत्म चीज ये कर्म अंदर ની વાત અહીં तो लिया है. जितना प्रमाणे रागद्वेष करे इतना प्रमाणे त्या कर्म की अवस्था हो, छता कर्म की अवस्था का करता आत्मा नहीं. तो पछी नजीक में ऐसा बनते हैं उससे भी करता नहीं, तो दूर शरीर वाणी मन उसका आत्मा करता हो, हवा चल सकते हैं, बोल सकते हैं, लक्ष्मी दे सकते हैं दूसरा को, मैं पैसा जिसको पैसा रख सकता हूँ. मिथ्या दृष्टि ब्रह्म है ज्ञानी का. समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई. है दिखते नहीं पण दर्शन न दिया. दिखते ने दर्शन दिया नहीं. बुद्धि साधारण हो तो 5 लाख पैदा करते हैं, क्या दिखते हैं? हमें तो बहुत अनुभव है. हमारा भाई था ना भागीदार, साधारण बुद्धि 2 लाख पैदा कर सकते. हाँ, कुंवर जी भाई था ने भागीदार, पहला દીકરા. दुकान હતી ને મારી 2 દુકાન હતી ત્યાં પાલિશમાં. મેં 5 વર્ષ દુકાન ચલાવી હતી, પણ છોટી ઉંમર 17 થી 22. 17 વર્ષની ઉંમરથી 22 दुकान चला. 2 दुकान है, अभी दुकान है, बड़ी दुकान है. अभी दुकान बहुत है, बड़ी है. 30-35 लाख रुपया है, 3-4 लाख की पैदाश में कोई दुकान है भी है पालिश भरूच में रोड तरफ. तो हमारा भागीदार था बुद्धि वाला क्या था हमने खबर है. શેઠ કે તમારા રામજીભાઈ મસ્કરી કરી છે કરી. કોણ ભાઈ આવતા હતા ને કે કેમ તમને કેટલી વાર શેઠ કે ભાઈ? ત્યારે કે 500 વાર કે, આ કે 1000 વાર કે 500 વાર કે આવો આપતો જવાબ એ દેતા આવડે. અને 2 લાખ પેલા કરે વર્ષના 2 લાખ. એ વખતે 11 વર્ષ પહેલા ગુજરી ગયા, 12 વર્ષ પહેલા. હવે છોકરાઓ છે વધારે પેદા કરે, 3-4 લાખ પેદા કરે. 30-35 લાખ રૂપિયા છે. એ દુકાન હતી અમારી. ધૂળમાં કોઈની દુકાન નથી ને પૈસા નહીં. આવી વાતો आए तो कहते हैं एक रजकण को भी एक आत्मा चला सके, ये तरण काल में बनतु नहीं. हाँ हाँ आओ मारे मुने जना ऐसा अनुभव हो. इसलिए क्या कहते हैं कि राग का और पर की क्रिया का करता नहीं तो तुम अकर्ता है. तो ऐसा ज्ञान स्वरूप को अनुभव. पर का करता नहीं तो पर का कर्तापना से बुद्धि उठा दे और अकर्ता भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है त्या दृष्टि लगा दे और उसका आस्वाद ले. उसको आस्वादो, आत्मा का आनंद का स्वाद लो. राग का कर्तापना में तो मिथ्यात का स्वाद, आकुलता का दुख का स्वाद है. भारी आई बात भाई, समझ में आया? राग का न कर्म का कर्ता मानने में मिथ्या श्रद्धा का, आकुलता का, दुख का वेदन है. આવી बात છે. तो आई आचार्य महाराज करुणा करीने कहते हैं છે ને आस्वाद हो. पसंतु अकर तुम पसंतु ની व्याख्या करी. अकर तो तुम देखो ये अर्थांत राग અને पर की पर्याय का करता नहीं, ऐसे अकर तो देखो ये आत्मा करता है, उसका अनुभव.
समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई, हमको खबर तो है सबकी क्या चलते आखिर दुनिया में। तो 88 वर्ष हुआ, हमारी ताकि जिंदगी 70 वर्ष से ऐसे ही चल गई है निवृत्ति में। दुकानों पर भी हम तो निवृत्ति लेते थे, पिताजी दुकान थे। हाँ, तो बहुत देखा है सारा हिंदुस्तान, बहुत धर्म की कहनारा, बोलनारा, मारनारा, संभलनारा, कई तो देखा है। हाँ मार्ग भाई શું કહીએ અહીંયા કે છે કરતું સંતો। સંતો આનંદના વેદનનારા પ્રભુ, અતિન્દ્રિય આનંદના અનુભવીઓ। અનુભવીને એટલો રે આનંદ। मोटी मेरी छोटी उम्र थी शरीर की, 10 वर्ष की, 11 70-72 वर्ष की बात, पहला 75 वर्ष का। हमारा जूड़ी पाडोशी था, पाडोशी समझे ना, पड़ोसी। तो ये हमारा ब्राह्मण था, पर हमारी माता जी का पियर था, उसका कुत्ते मामा कहते थे, मोहनजी मामा, मूर्जी मामा कहते थे। तो ये नहाते थे जब स्नान करते तो इतना बोलते थे। हम 10 वर्ष की उम्र में बात है भाई, तो छोटे पौणो वर्ष पहले की बात। अनुभवी ने एटलू रे आनंद मारे मुरे, भजवा परिभ्रम ने बीजू काई नो के मुरे। तो भाषा अपनी गुजराती। अनुभवी ने एटलू आ शू के कीधु मामा बोले शू? आ तो पौणो वर्ष बात એને ખબર ન મળે, ભાષા બોલે ના એને લુગડા બદલે ને શું કહેવાય, કપડાનું નામ ન હોય ને, ડાબડી નાની હોય ને પેડ બોલતા હોય અનુભવી ને કે છે હું આ અબોટિયાને એવું કહેતા હોય ને અનુભવીને એટલું એ અહીં કહેતા, એ પ્રભુ અકર તુમ પસંદ તને। એટલે અर्थांत शुभ शुभ राग आते हैं, उसका ऊपर से लग छोड़ दे। तुम ये चीज तेरी नहीं, तेरे में नहीं, तू उसमें नहीं। आती कहीं बात है। शुभ राग दया दान व्रत भक्ति का परिणाम होता है। भाव विकल्प उठते हैं, वृत्ति उठती है। ये वृत्ति राग है, उसमें तुम नहीं, क्योंकि उसमें तुम हो तो राग छूट जाता है। तुम तो रहते हो कहीं राग तुम एक हो तो राग नाश हो जाता है, तुम्हारा नाश नहीं होता, तुम अविनाशी रहते हैं। तो राग में तुम नहीं, तुम्हारा में राग नहीं, ऐसा अगर तुम पसंद हो। समझ में आया? बात तो गंभीर से प्रभु सूखा है। भगवान से बता, अंदर वो प्रभु से। अब बाहर पर्याय में भूल है अवस्था में, वस्तु तो वस्तु है। शेरडी नो रस, शेरडी समझे, गन्ना नो रस ने कूचा दो भिन्न चीज है। अंदर पीलते हैं तो रस जुटा पड़ जाए, तो कूचा जुदा पड़ता है। कूचा कहते हैं पंडित जी, क्या कहते हैं कूचा? हुआ शेरडी का, शेरडी गिन्ना। ऐसे है आत्म रस, आनंद रस, અને પાપ में शरीर का कूचा भिन्न है। कूचा कहते? अगर तुम पसंद हो तो तुम परद्री का करता हो सकते नहीं, तो उसके साथ तो हम ऐसा भी कहते हैं कि तेरा राग भी तेरी चीज नहीं। जैसे परका करता हो सकते नहीं, ये तो थोड़ी बात हुई, पर अंदर में पुण्य पाप का भाव है, उसका भी खरेखर रचना करने वाला तो मानो तो अज्ञान है। अगर तुम पसंद हो, संतों की वाणी तो जो रो एक बार तुम अकर्ता है, ये शुभ शुभ भाव का भी रचने वाला नहीं, ऊपर की क्रिया भी करने वाला नहीं। एक बार पसंद हो तो देख तो खरो अंदर में, अंदर आनंद कन प्रभु है।
शुद्ध चिदानंद आत्मा है। समझ में आया? आस्वादो है ना, प्रसन्तो अनुभवो, प्रसन्तो अनुभवो, प्रसन्तो आस्वादो। જેની વાત છે પ્રભુ એકવાર ખ્યાલમાં તો વાત લ્યો। कहते हैं तुम एक चीज है कि नहीं, तो है तो कोई उसकी शक्ति, कोई बल सामर्थ्य है कि नहीं? वस्तु है तो वस्तु का कोई स्वभाव है कि नहीं? कि जो वस्तु त्रिकाली है तो उसका स्वभाव, भाववान का स्वभाव, स्वभाववान का स्वभाव, तो जम त्रिकाली स्वभाववान है ऐसा स्वभाव त्रिकाल है। उसमें ज्ञान, सच्चिदानंद, आनंद, आनंद, शांति आदि त्रिकाली स्वभाव है। तो त्रिकाली स्वभाव में दृष्टि करके कर्ता बुद्धि छोड़ करके अकर्तापना का अनुभव करो तो तेरी शांति मिलेगी। धर्म होगा न जन्म मरण मिटेगा, नहीं तो जन्म मरण मिटेगा नहीं। आई बातों से समझ में आया? प्रसंतु गजब बात करते हैं। देखो देखो नहीं, इसलिए देखो अंदर चैतन्य मूर्ति भगवान है, उसको वर्तमान दशा में जो राग को तुम देखते हैं न कर्ता मानते हैं तो ये छोड़ दे और तेरी वर्तमान दशा में दशावान को देख। जीराना काम से बापू आतो कहीं कोई पंडित भणी जाए मोटा व्याख्यान आपता आवड़े माटे ये चीज नहीं। व्याख्यान देता नहीं आवड़े तो समकीती कोई ज्ञानी हो એટલા ક્ષોભ ન હોત ન પણ સંબંધ नहीं। समझ में आया? माल नहीं आता ही आप तो एक बार आ मनुष्य मनु तेरे एक एक पौड़ जाए से प्रभु मां पीती जाए से, ऐसा मनुष्यपना मिलना अनंत काले मुश्किल। तो उसमें कर्तापना है, कर्तापना का कर्तापना का अभाव है, अपना अनुभूति की पर्याय का कर्तापना, ये तेरा कार्य है। समझ में आया? है किस कारण से? यत एकश वस्तुनम अनंतरायण साधम सकलोपी संबंधम निषिद्ध। क्या कहते हैं? एक चीज में दूसरी अन्यतरण, अन्य चीज के साथ सकलोपी संबंध, इधर ही सूक्ष्म बात है। उसमें क्या कि भगवान आत्मा और पुण्य पाप का भाव और कर्म, इस आत्मा में दो का तदात्म संबंध है ही नहीं। तदात्म संबंध इसलिए जिम अग्नि ने उष्णता, ये तदात्म संबंध है। साकर ने मिठास, तदात्म तदात्म तत्स्वरूप संबंध है। ऐसे आत्मा का और पुण्य पाप का, भाव का, कर्म का तदात्म तत्स्वरूप है नहीं। समझ में आया भाई? भाषा तो आदि से पण भाव तो आप हलो पीछे। जैसे अग्नि ने उष्णता, ये तदात्म तत्स्वरूप है। उष्णता में अग्नि बे एक है, तदात्म संबंध है। ऐसे आत्मा में અને आत्मा का आनंद में तदात्म संबंध है, पर आत्मा ने राग ने कर्म ने तदात्म संबंध है नहीं। समझ में आया? अभी बात है इस बात भी। बहुत प्रेम से सुनते हैं बात तो ऐसी भगवान। क्या कहते हैं प्रभु? आओ मनुष्य को मजूते नहीं अनंत काले तो मनुष्य की व्याख्या खरेखर तो गोमरसार ऐसे कहते हैं, ज्ञायते इति मनुष्य, जानना आत्मा का अनुभव करना वो मनुष्य है। नहीं तो मनुष्य स्वरूप मृगा चरंती, मनुष्य रूपे मृगला हरणिया है। हरण कहते हैं मृगला, उनको कहते हैं।
નહીં આપણે આથી મનુષ્ય સ્વરૂપ મૃગા છે, મનુષ્યના રૂપે મૃગલા હે હરણિયા. यहाँ तो भगवान आत्मा और इसके ज्ञान ने आनंद, ये आत्मा की सात दो का तदात्म तद्रूप संबंध है. अग्नि ने उष्णता ની પેઠે, સાકર ને મીઠાશ ની પેઠે, सोनाમાં संस्वर्ण અને पीड़ा चिकास ની પેઠે तदात्म संबंध है. ऐसे भगवान आत्मा में और ज्ञान ने आनंद का तदात्म संबंध है, तत्स्वरूप है. राग पुण्यपाप का, भाव का ने कर्म का ने शरीर का आत्मा साथ तदात्म संबंध नहीं. हाँ हाँ, समझ में आया. एक बात आलापत्ति में ये आया है, आलापत्ति है नहीं, उसमें आया है, इसमें से लिखा है नहीं, सीधी वाचना मात्र लिखा था थोड़ा. तदात्म संबंध, गुण गुणी भाव. क्या कहते हैं कि आत्मा गुणी है और राग उसका गुण है, ऐसा है नहीं. जेम साकर गुणी है, मिठास गुण है, ऐसा उसमें मैल है. एक गुणी साकर है, मैल उसका गुण है, ऐसा है नहीं. न्याय समझे, लॉजिक से तो बात तो चलती है. न्याय में नहीं था है, नहीं ले जाना वस्तु की स्थिति है, त्या ज्ञान को दूरी जाना अंदर. જેની વાતો છે ભાઈ એને અનંત કાળથી કર્યું ને, આ બહારના હોળીમાં મેં કર્યું એમાં એક આવે છે, मैं करता मैं किन्हीं कैसी, अब यो कहो कहे जो ऐसी. ये आवे છે, समझ से नाटक में आता है, समझे. मैं करता, मैं ऐसा किया, अब यो करो ऐसा करूंगा, ऐसा करूँ. શું ભાઈ શું કરી તો किसका करेगा तेरा. खंडे मैं करता मैं कि नहीं कैसी, कवियों कहो कहे जो ऐसी. પછી રે ભૂલી જાય શબ્દ યાદ નથી. પેલા બહુ વાંચતા ને યાદ, સંપ્રદાય વાંચતા સમય નાટક તો. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया. ભાવ વર્તે છે જેમ તે વર્તે મિથ્યા. હા દેશાવી છે. હું તો બીજું જન્માઈ છું. ઘણા શબ્દો છે અંદરથી આવી જાય મગજમાંથી, સમય નાટક નતું કઈ. જ્ઞાની ક્રિયા કરે ફળ સુની, લગે ને લે પણ निर्जरा दुनिया भी कहीं तो नहीं. हाँ हाँ, मुंड कर्म को करता होवे, फल अभिलाष फले जो जोवे. ज्ञानी क्रिया करे फल सुनी, राग आते हैं जानते हैं, मैं नहीं हमारी चीज नहीं. लगे न लेप निर्जरा दुनी, दुनी तो एक गद्दनी पद्दनी आ रही मेलवा में टिके असंगों में निर्जरा हो जाती है. समझ में आया. यहाँ कहते हैं तदात्म संबंध नहीं, गुण गुणी संबंध नहीं. भगवान आत्मा गुणी એટલે ગુણ વાવા અને રાગ उसका गुण, आत्मा गुणी અને शरीर उसका गुण, आत्मा गुणी અને कर्म उसका गुण, ऐसा है नहीं. हाँ 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 हाँ, भगवान आत्मा तो आनंद में ज्ञान उसका गुण है. ते गुण ने आत्मगुणी तो तदात्म संबंध है. ये गुण गुणी का भाव है. कर्मणी साथ गुण गुणी का भाव है नहीं है. लक्ष्य लक्षण भाव, लक्षण राग ने लक्ष्य आत्मा, ऐसा है नहीं. आलापति में समझ में आया. दया नाम का विकल्प लक्षण और आत्मा लक्ष्य, ऐसा है नहीं. ज्ञान लक्षण ने आत्मा लक्ष्य, ऐसा है. हाँ हाँ, एम कर्म लक्षण ने आत्मा लक्ष्य, ऐसा है नहीं. हाँ हाँ हाँ, लक्ष्य लक्षण भेद है. समझ में आया. दूसरा लिखा वाचक भाव. अचेतन शब्द ही वाचक है और उसका वाच्य चेतन है, ऐसा है नहीं. शक्कर बोलते हैं, शक्कर 3 अक्षर है तो उसका वाच क्या बोले, शक्कर पदार्थ. पर जहर शब्द है उसका वाच साकर है.
जैत शब्द का वाच तो जर है। एम राग वाचक है ना, आत्मा उसका वाच है, ऐसा है नहीं। समझा? એટલું સમજવું પ્રભુ, તારામાં શક્તિ તો અનંત ગુણી અનંત है प्रभु। एक क्षण में केवल ज्ञान ले इतनी ताकत पड़ी है अंदर, एक क्षण में केवल ज्ञान। પરમાત્મા થઈ જાય પ્રભુ, તું એટલો છો પણ તેરી પ્રતિ તેરેને વિશ્વાસ નહીં, બહારની વિશ્વાસ આવે। શું તમારે કહેવાય? ક્યુનાઇન, ક્યુનાઇન થોડી લેતા મટી જશે એનો વિશ્વાસ। ક્યુનાઇન કહેતો ને ભાઈ, લેતા મટી જાય એનો વિશ્વાસ એનો। બીજી રીતે લઈએ રોટલો કોઈ અહીં કઈ હલવાઈ જશે એ નથી એને શંકા પડતી, નિશંક ક્યાં લઈએ છીએ અંદર બરાબર ભાઈ જશે। હવે અંદર જોયું નથી ક્યાં જાય છે શું જાય છે। હોળીઓ લીધો ને આહાર, આહાર અહીંયા ક્યાં જાય છે ને કેમ જાય છે એની નિશંક છે કે તો નીચે જાય છે ને બરાબર પચી જશે, પણ આ કાણું નાનું છે ને મોટું પડે છે, આટલો લોચો આટલો અંદર હલવાઈ જશે કે નહીં। करने लायक क्या नहीं, नहीं करने लायक करके 84 लाख योनि में रूलत है। समझ में आया? वाच क्या है? विशेष विशेषण भाव, विशेष विशेषण क्या कहते हैं कि विशेष आत्मा न विशेषण राग, ऐसा भी है नहीं? विशेष विशेषण कहते हैं ना, जब द्रव्य विशेष है तो गुण उसका विशेषण है। आत्मा द्रव्य है, वस्तु वो विशेष है, यानी विशेषण है कि ज्ञान गुण विशेषण है उससे जान में। ऐसे आत्मा विशेष है और राग गुण विशेषण है, ऐसा है नहीं? समझ में आया? इत्यादि उतार दीजिए आलापत्ति में। संबंध संबंध नहीं है ना, तो क्या संबंध लिया है? आलापत्ति है ना, बहुत सुन। विशेष विशेषण, भगवान आत्मा विशेष है ना, उसका विशेषण क्या कि ज्ञान दर्शन आनंद ये उसका विशेषण है। जानन देखन आनंद ये विशेषण है और विशेष आत्मा है। ऐसे आत्मा विशेष है, राग विशेषण है, ऐसा है नहीं? समझ में आते? सूक्ष्म है पण थोड़ा फर्क तो कहते हैं बहु। આખો સંસાર ઉઠલાવી નાખો ભાઈ, અનંત કાળનું પરિભ્રમણ એ કઈ સાધારણ વાત है। નવમી ગ્રેગ જૈન સાધુ થઈને ગયો અનંતવાર, છતાં સમ્યક દર્શન क्या चीज है इसकी खबर नहीं। હજારો રાણી છોડી, હજારો રાણી રાજપાટ છોડ્યા, कुटुंब छोड़ी, एकले आ जंगल में रहा, पंच महाव्रत लिया, पर आत्मा आनंद कर्ण प्रभु है, राग से भिन्न ऐसा अनुभव नहीं किया। यहाँ कर्ता बुद्धि क्या रहेगी? विशेष कहेगा। वचन गुरुदेव